तो ये मान लेना कि मैं गृहस्थी हूं तो भगवान को नहीं प्राप्त हो सकता, हमें लगता है बहुत अच्छे से प्राप्त कर सकते हो। पर यह है जरूर कि गृह कारज नाना जंजाला, ते अति दुर्गम शैल विशाला, ये सरावत अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आए न जाए। गृहस्थी में इसी में फंसे रहते हैं, लड़का का ब्याह करना, लड़की का ब्याह करना, इतना मकान बन गया, इतना बैंक बैलेंस हो गया, इतना और हो जाए, इतना ऐसा, वो पड़ोसी हमसे ज्यादा बढ़िया गाड़ी ले आया, हम उससे बढ़िया, मतलब यही सब प्रपंच। अगर इससे बच जाए और नाम जप करे तो गृहस्थी से बड़ा कोई बात नहीं। ये हमने देखा, गृहस्थी से बड़ा, क्योंकि वो प्रणाम नमस्कार से बचा है, वो दान पुण्य से बचा है, भंडारा खाने से बचा है, बहुत बढ़िया बचत है गृहस्थी में। अपनी मेहनत की कमाई से दूसरों का पालन पोषण करके और खूब भजन करके तो भगवान की प्राप्ति गृहस्थी में सहज में है। हम लोगों का भजन तो बंटता रहता है, प्रणाम वालों को जाता है, भोजन वालों को जाता है, वस्त्र वालों को जाता है। हाँ, ये हराम का नहीं है, सब राम जी का है। खूब भजन करो और संसार का कल्याण करो और फिर भोजन पाओ। तब यहाँ फ्री कुछ नहीं है, सृष्टि में फ्री कुछ नहीं। अगर किसी से एक कपड़ा लेते तो उतने हिसाब का भजन आपका कटेगा। या तो मेहनत से कमा के पहनो, अगर दान लिया है तो आपका भजन जाएगा उसके पास जिसने कपड़ा दिया है। तो गृहस्थी तो इन बातों से बच जाता है। दान पुण्य प्रणाम नमस्कार ये सब कुछ उसका होता नहीं है, और वो एकांतिक भजन करके और संतों की सेवा करके और दैन्यता से कि मैं तो गृहस्थ हूँ, भोगी पुरुष हूँ, वो बड़ी जल्दी निकल जाए। पर बस समस्या ये कि घर गृहस्थी में भजन की भावना कोई बिरले ही कर पाते हैं, नहीं तो यही उन्नति समझी जाती है। जैसे आप पद में हो तो आइए तो कहो सत्संग सुन रहे हो इसलिए, नहीं तो यही लगता है कि जब हमें राष्ट्रीय पुरस्कार मिले, सब मिले, तो हम तो पूर्ण है। लेकिन वास्तविक बात है कि अभी पूर्ण नहीं हो। पूर्ण तब होगा जब भगवान आपको स्वीकार कर लेंगे, क्योंकि ये जीवन भगवान के लिए है। मुनेश सिंह जी मेरठ से। महाराज जी, मैं पुलिस में थानाध्यक्ष के पद पे मेरठ में नियुक्त हूँ। मैंने अपनी पूरी नौकरी में बहुत इनकाउंटर किए, जिसमें मुझे बहुत सम्मानों से सम्मानित भी किया गया तथा राष्ट्रपति वीरता पदक भी मिला। पिछले साल 22 जनवरी को जिस दिन राम मंदिर जी की प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी, बदमाशों से मुठभेड़ के दौरान सीने में गोली लगी, मेरी मृत्यु का समाचार भी जारी हो गया था। फिर प्रभु कृपा से मैं बच गया। अब मेरा प्रश्न यह है कि मैं अपने पथ पर ऐसे ही चलता रहूं या बिल्कुल ही प्रभु की शरण में आ जाऊं? मन विचलित रहता है मुझे जब भी मिलता है। पता नहीं क्या जीवन की लीला हो, और हम इसी सांसारिक धर्म निर्वाह के चक्कर में मनुष्य जीवन का जो मूल कर्तव्य है भगवत प्राप्ति, उससे वंचित हो जाए तो ठीक नहीं है। अगर आपका मन आपको साथ दे तो समय निकालिए अपने जीवन का भगवत प्राप्ति के लिए। कितना समय दिया? 32 साल। 32 साल, बहुत समय दिया। कोई नशा तो करते नहीं हो? बिल्कुल नहीं, कोई नशा बिल्कुल करते नहीं। ठीक है। तो क्या हुआ कि महाराज मुचकुंद जी गुफा में सोए हुए थे, हम इसमें आपको उत्तर दे रहे हैं। तो काल यवन के द्वारा भगवान को जब ललकार मिली तो रण छोड़कर भगवान भगे, काल यवन को पीछे दौड़ाया। मुचकुंद जी जहाँ गुफा में थे वहाँ ले गए और अपना पीताम्बर उड़ा दिया। मुचकुंद जी को ये वरदान था कि अगर कोई तुम्हें सोते हुए जगाएगा तो आंख पड़ते ही, दृष्टि पड़ते हुए भस्म हो जाएगा। तो काल यवन ने जाके लात मारा कि यहाँ अपना सो रहा, मुझे दौड़ा करके यहाँ लाया, और लात मारा तो भगवान थे नहीं, वो तो मुचकुंद थे। मुचकुंद जी ने जो ही आंख तो भस्म हो गए। इस राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। तो दोस्तों, आपको प्रेमानंद महाराज की बातें सुन के कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें।